बुरी एडवाइस तब भी ठीक है, कम से कम एंटरटेनिंग तो होती है, लेकिन जो एडवाइस मांगी ही नहीं उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे करो वैसे मत करो, अरे यार अगले को ट्राई कर लें दो, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएगा। इतना क्या इनसिक्योर होना कि फेल होने से भी डरना शुरू कर दोगे, फिर कहोगे फियर ऑफ फेलियर है होता है इसलिए तुम अचीव नहीं कर पाते हो। क्या ऐसा कीड़ा है कि बस हम बता दे तुमको कि तुम ऐसे कर लो, तुम ये मत करो, यार देखो मुझे लगता है तुम अगर ये कर लोगे हो जाएगा। और कोई बात अगर आपकी नहीं मानता है तो आप मुंह बना लेते हैं। क्यों करनी हर किसी की उंगली, क्यों करना है सब पे कमेंट, क्यों टॉन्ट मारना है सबको। तो अगर आपको सच में किसी की हेल्प करनी है, सच में आप बहुत केयर करते हैं, सच में आप सपोर्ट करना चाहते हैं, एडवाइस से काम नहीं चलेगा। पता है सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ क्या होती है? अनवांटेड एडवाइस। मांगी नहीं, ज़रूरत नहीं, फिर भी लोग दिए जा रहे हैं। लाइफ में फ्री कुछ भी नहीं होता, लेकिन बिना मांगे की सलाह हमेशा फ्री होती है। बुरी एडवाइस तब भी ठीक है, कम से कम एंटरटेनिंग तो होती है, लेकिन जो एडवाइस मांगी ही नहीं उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। पता है क्या, लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि आजकल के लोग बात नहीं सुनते, या फिर कोई भी लोग जो कंप्लेन करते हैं, डिस्कशन होता है कि लोग बात नहीं सुनते, लोग बात नहीं मानते, लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन ये सब बातें मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि आप एडवाइस देते ही क्यों हैं। मतलब अगर आपको इतना सारा ज्ञान है, आपको आपने दुनिया देखी, आपने जीवन देखा, आपको लाइफ भर का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस ने आपको स्मार्ट बनाया है, तो ये कौन से स्मार्टनेस है कि आप जान ही नहीं पा रहे कौन आपकी बात सुनेगा, कौन आपकी बात नहीं सुनेगा। जब बात नहीं सुनता तो आप जाके चुगली करते हो, कंप्लेन करते हो, ये कौन सी बात हुई? मतलब ये कैसी स्मार्टनेस है कि आप जान ही नहीं पा रहे कि कौन आपकी बात सुनेगा, कौन आपकी बात नहीं। डाउट नहीं होता अपने आप पे कभी कभी? मतलब आप आदमी नहीं पहचान पा रहे। अरे हद है, कमाल है। और एडवाइस देनी क्यों है? मतलब अंदर ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या मचलन होती है अंदर कि आप एडवाइस का तीर छोड़ देते हैं? फियर है कि अरे गलती करेगा तो फेल हो जाएगा, अर्जेंसी है कि अगर मेरी बात मानेगा तो काम जल्दी हो जाएगा, या एक्सपीरियंस है कि यार जो गलतियां मैंने करी है वो गलतियां ये ना करे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एडवाइस देने के। ठीक है, यू एडवाइस बिकॉज यू केयर, यू लव, यू सपोर्ट। आप चाहते हैं कि अगला सक्सेसफुल बने, आप चाहते हैं कि अगला अपने सारे गोल अचीव करे, आप चाहते हैं अगला गलतियां कम करे, आप चाहते हैं अगला स्ट्रगल ना करे, आप चाहते हैं अगला खुश रहे, हैप्पी हैप्पी लाइफ रहे। ठीक, लेकिन क्या एडवाइस देने से काम बन रहा है? समझने वाली बात है। एडवाइस आया है वर्ड ADVICE, ये वर्ड आया लैटिन वर्ड से एविस, जिसका मतलब होता है टू सी। और जो मैंने देखा वैसा मैंने बोला। और एडवाइस कैसी होती है? आप कुछ किसी को करते देखते हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार अगर ये ऐसा कर लेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे तो ये लगता है। और फिर जो आपको लगता है आप बोल देते हैं, सजेशन के फॉर्म में, ओपिनियन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। इसी को कहते हैं एडवाइस देना। ठीक, यही है ना, मतलब रास्ता दिखाना, गाइड कर देना। और रास्ता दिखाने का मतलब कि आप भी उस रास्ते पे चल चुके हैं, इसीलिए आपको पता है कि सही रास्ता कहाँ जाता है। मतलब आपको ये भी पता है कि गलत रास्ता कहाँ जाता है, तभी तो बताएंगे, तभी तो आपको कंपैरिजन पता चलेगा। नहीं, वेरी गुड। क्योंकि जब कोई गलत रास्ता लेता है तो आपको टेंशन होती है। लेकिन आप बताइए, गोल का कभी एंड तो होता नहीं है। वो तो जैसे पूरा होगा एक माइलस्टोन बन जाएगा और दूसरा गोल आदमी सेट कर लेगा, फिर उसको अचीव करने के लिए दौड़ना शुरू कर देगा। तो मंजिल बदलती रहेगी और रास्ता चलता रहेगा, रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। रास्ता तब खत्म होगा जब अगला टाटा बाय बाय हो जाएगा, तभी होगा ना। जब तक जिंदा है रास्ता चल रहा है ना, मंजिलें बदलती जा रही हैं, गोल बदलते जा रहे हैं। नॉर्मल है, सबके साथ ऐसा होता है, आपके साथ, हमारे साथ, किसी के भी साथ। बहुत बढ़िया। तो हम लोग ये डिस्कस करें कि इंपॉर्टेंट क्या है, रास्ता या मंजिल? नहीं, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है चलना। तो चलने पे फोकस करते हैं, लेकिन चल तो हर कोई रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों हर कोई बिना मांगे एडवाइस दिया जा रहा है एक दूसरे को, उसके रास्ते पे कैसे चलो, वैसे चलो, ऐसा मत चलो, वैसा मत चलो। पता है क्या, पहले लोग रिटायर हो जाया करते थे, घर पे बैठ जाया करते थे, थोड़ा बोर हुआ करते थे, थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ करते थे, क्योंकि जैसी लाइफ आप सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा होता नहीं ना। जब तक आप रिटायर होते हैं आपके अंदर से लाइफ खत्म हो चुकी होती है, इन शॉर्ट एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। फिर आप थोड़ा सा परेशान करते हैं लोगों को। मतलब किसी के लिए नहीं बोला, बट एक नॉर्मल है कि नहीं उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, अच्छा हो गई, किससे करी, कास्ट सेम थी कि नहीं, या फिर शादी हो गई, बच्चे हुए कि नहीं हुए, कितने साल हो गए बच्चे नहीं हुए, अच्छा बच्चे हो गए, क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की हुआ, कितने बच्चे हुए, नौकरी लग गई उसकी, पैसा कितना मिल रहा है, सरकारी है कि प्राइवेट है, पोस्टिंग कहाँ है, प्रमोशन कब हुआ था, ये सब समझते होंगे ना।
ये सब क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। एक्सपेक्टेड भी है कि आपने पूरा टाइम स्ट्रगल किया, मेहनत करा, ये करा, वो करा, वो करा। जब आप पे टाइम आया, जब आपको लगा कि चलो आप अपनी लाइफ जीते हैं, तब तक सब कुछ उक्का मुक्का हो गया था। लाइक आपकी एक्सपेक्टेशन जैसी थी वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन अपने से छोटों पे निकलता है, ये बहुत नॉर्मल है। हर किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक मेजर कैटेगरी होती है ना, सबके साथ होती है। और ऐसे लोग को स्मार्टली हैंडल भी करते हैं। हाँ, नमस्ते वमस्ते हुआ, फिर कट लिए वहाँ से। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं लोग ऐसे लोगों के साथ, क्वाइट ऑब्वियस है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हर कोई एडवाइस देना शुरू कर देता है। कोई भी कहीं भी ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे मत करो। अरे यार, अगले को ट्राई कर लें दो, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएगा। इतना क्या इनसिक्योर होना कि फेल होने से भी डरना शुरू कर दोगे। फिर कहोगे फियर ऑफ फेलियर है, होता है, इसलिए तुम अचीव नहीं कर पाते हो। अरे यार, फेल होने तो दो, मतलब you just allow us to fail, we will figure out how to win, at least have that much patience। लेकिन अभी नहीं है किसी में, इसीलिए वीडियो बन रहा है। अगर आप इस वीडियो से ऑफेंड हो रहे हैं तो मत होइएगा, क्योंकि सब लोग ऐसे ही हैं। आजकल हर कोई ऐसा ही है। दूसरे के उंगली करने में बहुत मजा आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन आता है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं कि जब हर कोई चल रहा है, अपने अपने रास्ते ढूंढ ही लेगा। कोई जल्दी ढूंढ लेगा, किसी को टाइम लगेगा, लेकिन ढूंढ लेगा, क्योंकि चल रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्यों आती है? क्यों हर कोई एक दूसरे को रास्ता दिखाने में गुस्सा रहता है? पता है क्यों? शायद इसीलिए ना कि जो अगला एडवाइस दे रहा है बिना मांगे, अगेन बिना मांगे जो एडवाइस दे रहा है, उसने शायद चलना बंद कर दिया है, वो रुक गया है। और जब पीछे मुड़ के देखता है तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, जिस रास्ते से हम आए वही रास्ता सही है। तो जो हम लोग के रास्ते पे चलता आता दिखता है हम लोग को, वो हम लोग का फेवरेट हो जाता है कि अरे वाह, वेरी गुड, ये सही है। और जो दूसरे रास्ते पे चलता है या फिर जो हम लोग के रास्ते पे नहीं चलता, उसको देख के परेशानी होती है, उसको देख के प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन आपको कोई परेशान कर कैसे सकता है? क्योंकि अगर आपको लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है कि आप दूसरे को एडवाइस दे सकते हैं, तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि आपको कोई और परेशान नहीं कर सकता जब तक आप खुद से परेशान ना हो। अगला बस उसको ट्रिगर कर सकता है, या फिर आप अगले पे खुद से परेशान होने का ब्लेम डाल सकते हैं कि इसकी वजह से हम परेशान हुए। परेशान आप ऑलरेडी पहले अपने आप से थे, राइट? अंदर कहीं छुपा होगा, लेकिन थे। अगले ने उसको ट्रिगर कर दिया फॉर वॉट एवर रीजन, या आप हो गए फॉर वॉट एवर रीजन। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और गूगल मैप बाई चांस अगर काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हैं? उस रास्ते पे जो भी मिलता, दुकान, आदमी, कोई भी, आप उससे पूछते हैं ना कि भाई हमको यहाँ जाना है, ये रास्ता ठीक है कि नहीं, या फिर आगे से कहाँ जाएं, लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, वॉट एवर यू आस्क। और जब गूगल मैप नहीं थे तो नॉर्मली लोग ऐसे ही ट्रैवल करते थे, पूछ पूछ के पहुंच जाया करते थे। पूछते किन से थे? जो लोग रास्ते पे मिल रहे उनसे पूछ लिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको उस रास्ते का आइडिया होता है। नॉर्मल मतलब जो भी आपके रास्ते में आएगा, अगर उसको जरूरत लगेगी तो आपसे पूछ लेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगला अपने आप पे इतना रेडी हो कि उसको पूछने की जरूरत ही ना पड़े। अपना जर्नी एंजॉय करे, अपना सफर एंजॉय करे, जैसे मन करे वैसे एंजॉय करे। और आप भी क्यों सबको रास्ता बताते रहोगे? सोच के देखिए ना, एक दो लोग को बताना समझ में आता है। हर कोई अगर बोले हाँ भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, आप भी फ्रस्ट्रेट हो ही जाएंगे। फिर उन पे आप ब्लेम करेंगे, अरे यार ये सब लोग इतना रास्ता पूछते हैं, मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। गेटिंग द पॉइंट। जिसको जरूरत होगी पूछ लेगा, उसको ना पूछना पड़े, अपने आप में इतना काबिल हो कि ढूंढते पूछते खोजते निकल जाए, एंजॉय करते करते निकल जाए, ये सबसे अच्छी बात है उसके लिए भी और आपके लिए भी। तो फिर बताने की इतनी बेचैनी क्यों है? क्यों अंदर से चाह रहे हैं, या क्या ऐसा कीड़ा है कि बस हम बता दे तुमको कि तुम ऐसे कर लो, तुम ये मत करो, यार देखो मुझे लगता है तुम अगर ये कर लोगे तो हो जाएगा। और कोई बात अगर आपकी नहीं मानता तो आप मुंह बना लेते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं, परेशान करना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? देखिए, अगर आपको कुछ पता है ना, तो आपके बातों में, आपके एक्शन में, आपके बिहेवियर में, आपके कैरेक्टर में दिख जाएगा। आप जो भी जानते हैं वो आपकी आंखों में, द वे यू कैरी योर सेल्फ, उसमें पता चल जाता है। आप बिना बोले अपने बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुके होते हैं, और वो आप छुपा नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते। इट्स नॉर्मल, वो होता है।
ऑरा कह लो, एनर्जी कह लो, वाइब कह लो, इट कम्स ना। लोग कहते हैं ना, कह रहे उनकी वाइब बहुत अच्छी थी, या उनका ऑरा बहुत तगड़ा था, या उनमें एनर्जी बहुत थी। आप बोलते थोड़ी कि देखो मेरे में एनर्जी है, मेरे में एनर्जी है, मेरे में एनर्जी है, नहीं ना। इट ट्रांसफर्स, इट स्प्रेड्स, इट कम्युनिकेट्स इटसेल्फ। तो आप अपने बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी बता चुके होते हैं बिना बोले, बहुत नॉर्मल है ये। तो फिर क्यों इतना बोलना है, दुनिया को क्यों बताना है कि मुझे क्या क्या आता है, मैंने कहाँ से सीखा है, मैं कैसे करता था, क्यों, वाई, क्यों करनी हर किसी की उंगली, क्यों करना है सब पे कमेंट, क्यों टॉन्ट मारना है सबको, बाकी लोग क्यों हैं इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए। और सबसे पहली बात, अगर बाकी लोग इंपॉर्टेंट हैं इसका मतलब आप खुद के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आप खुद के लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हैं? हम सबको ये लगता है कि सही जवाब ना अगले को मंजिल तक पहुंचा देगा, शायद पहुंचा भी दे, लेकिन सही जवाब तक कौन पहुंचाता है? एक सही सवाल, एक शानदार अच्छा बढ़िया सवाल, उसके अलावा तो सही जवाब तक कुछ नहीं पहुंचाएगा ना, क्योंकि सही जवाब भी बिना सवाल के कुछ नहीं होता, वो जवाब भी नहीं होता, सही तो बहुत दूर की बात है। सवाल ही तो हम लोग को एनर्जी देता है खोजने की, ढूंढने की, जानने की, कुछ डिस्कवर करने की, चलने की। जब हम लोग चलते हैं अपने रास्ते पे, वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो शक्ति कहाँ से आती है? वो सवाल से आती है ना, जो पुश करता है पीछे से कि यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे होगा, ये करके देखें, वो ट्राई करके देखें, ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सप्लोरेशन, गेटिंग द पॉइंट। वो सवाल ही होता है ना। और हम लोग भी नॉर्मली बातों में भी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, सवाल करके। और कैसे हो, खाना खा लिया, और कैसा रहा जब तुम घूमने गए थे, कितने बजे आए, कब तक पहुंचोगे, बहुत सारे। वी नॉर्मली टॉक, वी स्टार्ट अवर डिस्कशंस, और वी स्टार्ट अवर एनी कन्वर्सेशन विद क्वेश्चन। भले आप वो क्वेश्चन फॉर्मेलिटी में पूछे, लेकिन शुरुआत तो सवाल से ही होती है ना। तो अगर आपको सच में किसी की हेल्प करनी है, सच में आप बहुत केयर करते हैं, सच में आप सपोर्ट करना चाहते हैं, एडवाइस से काम नहीं चलेगा। एडवाइस शायद मंजिल तक भी पहुंचा दे, लेकिन मंजिल तो बदलती रहेगी। वो लाइन है ना कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। तो मंजिल बदलती रहेगी, राइट। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलेगी, चलना। चलना नहीं बदलेगा। तो अगर आपको रियली बहुत ज्यादा मदद करनी है ना किसी की, जस्ट बिकॉज यू लव, जस्ट बिकॉज यू केयर, जस्ट बिकॉज यू वांट टू सपोर्ट, तो उसको चलने में हेल्प करिए। और चलने का सबसे बड़ा सोर्स है एक अच्छा सवाल। तो बस एक अच्छा सवाल पूछ लीजिए जो उसको भी चलने में मदद करे और जो आपको भी चलने में मदद करे। क्योंकि अगर हम दोनों चलते रहेंगे और रास्ते टकराएंगे तो हम लोग मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो फिर आप चाहे हमसे कुछ पूछ लीजिएगा, हम चाहे आपसे कुछ पूछ लेंगे, क्योंकि मिलेंगे ना हम लोग वहाँ पे। जैसे हम लोग अपने वीडियो से मिलते हैं, जहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलते हैं, वैसे ही। तो वीडियो तो यहाँ पे एंड हो गया, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि ऐसा कौन सा सवाल है जो आपको चलने में बहुत हेल्प करता है।